स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मैथ का सीरीज शुरू करेंगे आज से, और आज से निरंतर आपका हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मैथ का सेट जाएगा। अभी वर्तमान की जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस और SSC GD, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस और SSC GD के लिए निरंतर मैथ का जो भी आपका इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, जो लेटेस्ट 2023 में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे 2023 का देख रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज हम अपने ही चैनल के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। तो पहला प्रश्न जो है ये बोला कि A और B एक काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद A काम छोड़ देता है और B शेष काम को 25 दिन में करता है ना। तो A कितने दिनों के बाद काम छोड़ देता है? देखिए, चूंकि ये आपका प्रीवियस ईयर है तो एक एक प्रश्न को निपटाएंगे, चूंकि सवाल ये बहुत ही बढ़िया है। क्या बोला? A और B एक काम को 30 दिन और 40 दिन। देखिए, A करता है 30 दिन में 30 डेज, और B करता है इसी काम को 40 दिन में करता है। तो 30 और 40 का LCM लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे और टोटल वर्क हो जाएगा इसका 120। 30 और 40 का LCM 120, और ये आपका जो है, जैसे 30 से भाग करेंगे कुल काम बटा कुल समय बराबर क्षमता होता है। देखिए, क्षमता जब भी आपको निकालनी हो तो क्षमता बराबर होता है आपका कुल कार्य बटा कुल समय। जब कुल कार्य में कुल समय से भाग करेंगे तो क्षमता निकल के आएगी, और ये क्षमता इफिशियंसी आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, और 40 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक किसी भी काम को करने की क्षमता एक दिन में 4 यूनिट है, और बी की क्षमता एक दिन में 3 यूनिट है। ठीक है, अब बोला वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता है। लेकिन ए जो है काम छोड़ देता है। तो आप जानते हैं कि अगर 2 लोग काम शुरू किए और एक काम छोड़ दिया तो संपूर्ण कार्य को बी ही करेगा, और संपूर्ण कार्य को बी जब करेगा तो देखिए जो समय होगा ना वो समय बढ़ जाएगा। यानी कि हम बात करें तो ये जो बढ़ा हुआ समय है उसको हम x दिन लिखेंगे, यानी कि जो काम ए और बी मिलकर करते तो निर्धारित समय में खत्म होता, लेकिन जब ए छोड़ दिया तो ए के हिस्से का काम भी बी ही करेगा, तो काम की अवधि बढ़ जाएगी। जो बढ़ी हुई अवधि है उसको हम x कहते हैं, जो डॉट डॉट में है। ठीक है, अब क्या बोला कि बी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मतलब इन लोगों ने कुछ काम किया। ठीक है, कह रहे हैं कि ए के काम छोड़ देने के बाद बी शेष काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो बी 25 दिन में पूरा करता है, और बी की क्षमता कितनी है? 3। इसका मतलब है कि बी जो है वो 75 काम करता है अकेले। बी 75 काम अकेले करता है। इसका मतलब क्या है? अगर कुल कार्य में से अगर 75 घटा दें तो आएगा 45 काम। इसका मतलब है कि ये 45 काम जो है ए और बी दोनों मिलकर किए हैं, 45 काम। तो पूछ रहा है कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो वो समय अगर हम निकालें तो समय बराबर होता है शेष बचा काम बटा ए और बी की क्षमता 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा 45/7। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए टाइम एंड वर्क चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार 2 बार देखें। सबसे पहले तो हम ये समय लिखेंगे, फिर इस समय का LCM ही आपका टोटल वर्क होता है, फिर हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 से भाग करेंगे 120 में 4, 40 से भाग करेंगे 120 में 3। सबसे पहले ए और बी ने काम करना शुरू किया, कुछ समय के बाद ए ने छोड़ दिया,
तो इन्होंने काम किया वो हमें नहीं पता कि इन लोगों ने कितना दिन काम किया, लेकिन ये पता है कि बी ने 25 दिन काम किया। देखिए बी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ये आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा ये नहीं है। तो बी 25 दिन में काम किया, यानी 25 तिहाई 75 काम किया। तो शेष काम जो बचा वही शेष काम ए और बी मिलकर किए होंगे, यानी कि 45/7, अतिरिक्त का नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए कोई काम है, सबसे पहले तो देखें कोई काम है और आदमी को हम लिखते हैं M1 और D1। सबसे पहले M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2, ये बराबर करना पड़ता है, जहां M मतलब आदमी और D मतलब दिन। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि इसमें 30 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो अभी ये 10 दिन में पूरा फाइनल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद 10 और, देखिए सबसे पहले काम 30 आदमी करेंगे और 30 आदमी 6 दिन तक काम करेंगे। 6 दिन के बाद क्या होगा कि इसमें 10 आदमी और ऐड होंगे, तो 30 आदमी की जगह होंगे 40 आदमी, ठीक है। और कह रहा है उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर ये काम 10 दिन में खत्म हो रहा है, आदमी की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या घटेगी, तो जो भी दिन घटेगा, जितना दिन घटेगा उसको हम x मान लेंगे, जो कम होगा। अब ये हमारा टोटल काम कंप्लीट हो गया और बराबर में लिखेंगे 30 आदमी जो फाइनली 10 दिन में करते थे। तो आप इसको सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 30 का 180 प्लस 40x इज इक्वल टू 300। तो आप देखेंगे 40x इज इक्वल टू 300 माइनस 180, 40x इज इक्वल टू 120, यानी कि ये कटेगा तो x का वैल्यू आएगा 3, यानी कि ये 3 दिन लगा। अब बोला कि बताइए कुल समय क्या होगा, तो देखिए कुल समय जो होगा वो 6 दिन पहले, जो ये वाला 6 दिन था, 6 दिन पहले और 3 दिन अभी, तो ये 6 और 3 आंसर बनेगा 9 दिन, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 दिन होगा। तो इन प्रश्नों को देख लें, हमने एक सीरीज ही शुरू किया है टाइम एंड वर्क का पूरा, प्रत्येक चैप्टर से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम कराएंगे जो कि एकदम लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप एक एक प्रश्न को बढ़िया से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या बोला, एरीन अकेले किसी काम को 6 दिन में। तो सबसे पहले तो आप एरीन के लिए ए लिख दें 6 दिन में, और सेल्वी अकेले, सेल्वी को हम क्या लिख दें यहाँ पे, तो सेल्वी को लिख दें 8 दिन में करती है। एरीन और सेल्वी ने 7200 में काम करने का ठेका लिया। देखिए ठेकेदारी का प्रश्न, रुपया जब भी सैलरी बांटनी हो तो क्षमता के अकॉर्डिंग बांटते हैं, जो इनकी इफिशियंसी होगी, जिसकी जितनी क्षमता होगी उनको पेमेंट उसी के हिसाब से मिलेगा। फिर क्या बोला, केविन की मदद से, केविन यानी कि यहाँ पर एरीन रहेगा, सेल्वी रहेगी और केविन, ये तीनों जब करते हैं तीनों, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए इनका 6, 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24। तो यहाँ पे देखें 4 भाग दिए तो 4 आ गया, इनकी इफिशियंसी आ गई 4 और ये आ गया 3 और ये आ गया 8। देखिए किसी भी व्यक्ति की इफिशियंसी क्षमता नहीं बदलती है, तो यहाँ पे अगर एरीन की अगर क्षमता 4 है तो यहाँ भी एरीन की 4 ही रहेगी। यहाँ पर अगर सेल्वी की क्षमता 3 है तो 3 ही रहेगी, और केविन की क्षमता हम इसमें से घटाएंगे, टोटल 8 है तो 4 और 3 7, 8 में से 7 घटेगा, जो बचेगा वो केविन का क्षमता होगा। तो इनका जो पैसा रुपया है
वो इसी के अनुपात में बांटा जाएगा, इनके क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा इफिशियंसी। 4:3:1 इज इक्वल टू 7200। 4 3 7 और 1 8। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 8 यूनिट बराबर 7200 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 900। और आपको बता दें पूछा किसका, तो केविन को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है, तो केविन को 1 यूनिट यानी कि आपका आंसर 900 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, तो आप देख लें, सभी प्रश्नों को देख लें और मेहनत शुरू कर दें, जीतो और मेहनत करें। चूंकि ये आपका लास्ट, जो लोग भी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कैंडिडेट हैं, उनको मैं बता दूं कि ये अंतिम मौका मानकर तैयारी करें। तो हम यूट्यूब के अपने चैनल के माध्यम से सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको देते रहेंगे, इसको आप निरंतर जुड़े रहें। ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, ए कितना दिन, 11 दिन। ठीक है, बी 20 दिन। ठीक है, और सी 55 दिन। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लें। देखिए, 11, 20 और 55, 11 × 5 = 55, और यहाँ पर अगर हम 20 की बात करें तो आपका टोटल जो एलसीएम आएगा वो 220 आएगा। 220 एलसीएम का मतलब कुल काम होता है। तो इनकी हम एफिशिएंसी अगर निकालें तो ये आ जाएगा आपका 20, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 10, और इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, सी की एफिशिएंसी 4। तो 20 यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, तो 20, 11 और 4। तो आगे हम बढ़ें, इसको देखें, यदि वे साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप बताइए, ए और बी और सी तीनों साथ काम करें, है ना, तो लगने वाला समय क्या होगा, एक साथ काम करेंगे तो कुल काम 220 बटा इनकी क्षमता। ठीक है, 20 × 4 = 24, और 24 और 11, तो यहाँ पर आएगा आपका 35, कटेगा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 सते 35, यानी कि 44 बटा 7, तो 7 छक 42, 6.2 बटा 7 दिन। तो देखें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6.2 बटा 7 दिन में ये काम करेंगे। ठीक है, तो आपसे छोटे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल पूछा जाएगा, नहीं, समय कम रहता है। एसएससी जीडी में तो 60 मिनट ही रहता है, 60 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। तो आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें, बिल्कुल पैटर्न से बाहर न जाएं। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो पैटर्न पर बने रहें। ठीक है, और बिल्कुल अपने पैटर्न पर ही तैयारी करें, और हम निरंतर मैथ का वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बोला मोहित, नीतू और सोमा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहित, नीतू और सोमा। क्या बोला, 5 दिन में 5 डेज, 6 डेज एंड 8 डेज। 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, देखिए ये बारी बारी वाले प्रश्न भी बड़े इंपॉर्टेंट। बारी बारी का मतलब क्या होता है कि पहले मोहित आएगा, फिर नीतू आएगी, फिर आपका ये सोमा आएगी, फिर मोहित आएगा, फिर नीतू, यानी कि ये जो चक्र चलता है ना, ये आपका चलता है 3 दिन का। तो सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क ही देखना है, तो इनका एलसीएम आप निकालिए। जैसे 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाल, संभवतः 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 120, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आएगा आपका 24,
अगर इसकी इफिशियंसी अगर हम देखें, ठीक है, नीतू की, तो नीतू की इफिशियंसी हो जाएगी 20 और सोमा की इफिशियंसी हो जाएगी 15। देखिए पहले दिन मोहित गया और इसने अपना 24 काम किया, चूंकि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। दूसरे दिन नीतू गई और इसने अपना 20 काम किया, ये भी अपने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। और तीसरे दिन सोमा गई और इसने अपना 15 काम किया। तो अगर हम इनकी बात करें तो आप बताइए कि दिन लग गए 3 और काम कितना हुआ इनका? 3 दिन में काम हुआ, देखिए 5 4 9 और ये आपका काम हो गया 59 काम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि 3 दिन में जो काम हुआ, 3 दिन में 59 काम हुआ। अब इसी 3 का राउंड लगेगा, फिर अगला। तो चूंकि काम तो हमारे हैं 120 ही, 120 काम है, तो हमें तो करना है 120, लेकिन 120 तो आएगा नहीं। अगर हम इसको लेकर जाएंगे 2 राउंड तो 59 दूनी हो जाएगा, देखिए 59 दूनी 118, तो 2 राउंड हम लगाए तो 118 ही काम हुआ। तो सेम इधर भी हम 2 राउंड लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 दिन हुआ, 6 दिन में 118 काम। देखिए 6 दिन में 118 काम हुआ, तो शेष काम कितना बचा? 2, शेष काम बचा 2। तो देखिए अब इस 2 को करने कौन आएगा? मोहित आएगा, लेकिन मोहित की क्षमता कितनी है? 24 और काम बचा है 2। तो सुनिए, शेष काम को हम लिखते हैं अंश, अब मोहित की जो क्षमता है उसको लिखते हैं हर, और इसको काटेंगे हम तो आएगा 1/12। तो कुल समय आएगा 6.1/12 दिन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार करके देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया आपका रोटेशन वाले प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ये असल में 5 प्रश्न का सीरीज आपका होगा, हर वीडियो में 5 ही प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों को आप बनाएं, जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।